सारी टीम, आज मैं जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के संगठन महामंत्री होने के नाते आज सभी संतों द्वारा जहां एक बैठक है उनका आशीर्वाद हमें मिलना है। किसी कारणवश अलग अलग जगह प्रोग्राम थे, पहुंच भी रहे हैं सभी लोग, लेकिन मैं आपसे निवेदन, हमारे बीच में जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के उपाध्यक्ष महंत श्री राम नारायण दास शास्त्री जी बिश्नाह से, जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास के महामंत्री परम आदरणीय महंत श्री मोहन भारती जी, स्वामी सोमानंद जी आज आपके बीच में हैं। अब सिर्फ मंदिरों के अंदर आरतियों की आवाज तो गूंजेगी और हर मंदिर से ये संदेश निकलेगा कि सभी इकट्ठे होकर के ये जो फैसला श्राइन बोर्ड का है, जहां माननीय राज्यपाल जी का है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जाने वाला है। सभी अनुयायी जो हमारे संघ चलते हैं, मठ मंदिरों के साथ जुड़े हैं, जो अभी हमारे बीच में व्यासपीठ पे विराज होने वाले सभी शास्त्री लोग, सभी इकट्ठे होकर के एक शंखनाद करेंगे 2-4 दिन में, जिसमें हमारे परम आदरणीय पुरुषोत्तम दुधीची जी की भी बात हो गई है और हम सभी इकट्ठे होकर के एक बिगुल जो बजेगा, मैं समझता हूं कि इस बहरी जो कान है इनके वो खोलने के काम करेगा। आरसपुरा के अंदर श्री देवी द्वारा मंदिर से कल संतों द्वारा और वहां के प्रबुद्ध नागरिकों द्वारा एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। आपको पता है कि आरसपुरा का आंदोलन जो है एक इतिहास बनाता है। इसी तरह बिश्नाह जो है, रिहाल क्षेत्र जितना भी है, वहां परम आदरणीय महंत श्री राम नारायण दास शास्त्री जी संभालेंगे कि कैसे कैसे हमने वहां से निकलना है। जो योजना श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की बनेगी, इनकी कोर कमेटी जो फैसला करेगी, संत उसको बिल्कुल ऐसे मोहर लगाएंगे कि ये सनातन की बात है और हमने घर घर तक पहुंचानी है। मेरा विषय ये रहेगा कि ये किंतु परंतु वाला कोई मसला नहीं है। हर मंदिर से हम कहते थे विश्व का कल्याण हो, लेकिन कल्याण के बदले हमें ये मिले कि हम आपके कल्याण के अंदर नहीं हैं, तो क्यों मान रहे हैं? इनका क्यों मांगना है हमने रोज? हम क्यों कहें कि सर्व का भला हो? जिनका भला चाहते हैं उनके घर से फाटी साहबड़े पकड़ी जा रही है, उनके घरों से आईटी पकड़ा जा रहा है और हम उनका भला मांगे? कैसे हो सकता है? एक साइड बात। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा इस संघर्ष समिति के और सनातन धर्म सभा को कि जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास जिसका जिम्मा हमारा, हम चलते हैं। इसी तरह परम आदरणीय महामंडलेश्वर रमेश्वर दास जी महाराज, हृदयदीप जी महाराज, संत श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज, जितने अपने अपने मठ मंदिरों में लोग बैठे हैं, वह अपने अपने एरिया से बिगुल बजाएंगे। उनका भी जो आदेश होगा उसका पालन होगा। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो हमारे बच्चे, भारतवर्ष के ही बच्चे हैं, वो इनको नेट निकाल कर वहाँ उनको 42 बच्चों को सीट दी गई है। उसके विरोध में कि जो माता वैष्णो देवी की व्यवस्था है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ हिंदुओं के बच्चों को स्थान मिलना चाहिए और जो मुस्लिम बच्चे वहाँ आए हुए हैं, वहाँ जो हमारे भारतवर्ष में मुस्लिम यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनको वहाँ स्थानांतरित करना चाहिए। और जो माता वैष्णो देवी की व्यवस्था है वो वैदिक हिंदू सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए इसमें लगना चाहिए। इसके विरोध में यह पूरे जम्मू का जो प्रोटेस्ट चला है, जो जगह जगह हमारी समितियां बनी हैं, जो जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये आज का मुद्दा है। और इस मुद्दे में यदि केंद्र सरकार और हमारा एलजी महोदय इस पर संज्ञान लेते हैं तो ठीक, नहीं लेते हैं तो इसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे और यह जो आंदोलन है बड़ा क्या रूप धारण कर ले, इसका ज्ञान हमको भी नहीं है। इसलिए आज आप सब लोग हैं, आज आप खुलकर ये लिखिएगा कि माता वैष्णो देवी जो हिंदू सनातन धर्म का केंद्र है और यहाँ पर जो भी गतिविधि हो वो वैदिक सनातन धर्म के उत्थान के लिए चाहिए और यह जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं होना चाहिए। अब इस बात को मांग होना, बात जरूरी भी है कि जब हमारे पास सनातन का पैसा है और सनातन के विकास के लिए लगाना है, तो जो हमारे वैदिक सनातन धर्म के मुताबिक है, जो बच्चे कमजोर बच्चे हैं, उन कमजोर बच्चों को हमारी माता वैष्णो देवी फीड करेगी, क्यों नहीं करेगी? तो आप डिमांड करते हैं कि डिग्री नहीं लेनी चाहिए कमजोर बच्चों के लिए। उसमें एक कैटेगरी होगी जो बच्चे कमजोर हैं, जिनकी माली हालत कमजोर है और पढ़ने में अच्छे हैं, उनको गवर्नमेंट
माता वैष्णो देवी को वैष्णो बोर्ड जो बना हुआ है उसके पैसे से उनको फीडबैक किया जाएगा और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जिन्हें हम फूल समझते थे, गला अपना सजाने को ये संस्था बनी है, बोर्ड बना है कि हिंदू सनातन वैदिक धर्म को उत्थान के लिए। अब जो लोग वहाँ बैठे हैं उनने विचार नहीं किया है तो हम भी चुप मार के बैठे रहेंगे? हमको तो जगाना, उनको जागना पड़ेगा। या वो वहां से बोर्ड से जो मेंबर है वो इस्तीफा देंगे, नए बंदे आएंगे, नए कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। ऐसी क्या बात है, क्या नहीं हो सकता है? सब कुछ होगा जब हम एक हैं, हमारी मुट्ठी एक है और हम वैदिक सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और ये समाज कोई एक व्यक्ति तो उसमें नहीं है, सारा समाज है। और भारतवर्ष में बहुल समाज यही है, ये भारतवर्ष में बहुल समाज यही है, तो उसके विकास के लिए काम क्यों ना हो, और होना चाहिए और हम करवा के ही रहेंगे। और इसमें बदलाव होना चाहिए। जब ये समाज जाग गया, जब समाज जाग गया कि भाई हमारे साथ तो शुरू से भेदभाव होता रहा है हिंदू सनातन धर्म के साथ। जब देश आजाद हुआ, जो सत्ता में लोग आए, उन सत्ताधारियों ने वैदिक सनातन धर्म की आलोचना की, अनदेखा किया, और ऐसा भारतवर्ष में वातावरण बना गया कि हिंदू वैदिक सनातन धर्म को तोड़ने का काम किया गया। वही सत्ता में जो लोग बैठते हैं या पावर में आते हैं, वो हिंदू वैदिक सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए चल पड़ते हैं। परंतु ये समाज जाग चुका है, अब ऐसा नहीं होने देगा। समझिए मेडिकल सीट जो है लिमिटेड है, और जो स्टूडेंट्स है हिंदू है, मुस्लिम्स है, जिन्होंने सीट हासिल की है, उन्हें कैसे अकोमोडेट किया जाएगा? कैसे सरकार क्या नहीं कर सकती है? ये कौन सा प्रश्न कर रहे हैं आप? सरकार किसकी है? सरकार हम आपकी है। सरकार कोई बाहर के लोगों ने नहीं बनाई है, हम लोगों ने बनाई है। सरकार को मानना पड़ेगा और बदलाव लाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि सीट्स कैंसिल होनी चाहिए? नहीं, हम कैंसिल का नहीं बोलते हैं, उन बच्चों को स्थानांतरण किए जाए। हम ये नहीं कहते हैं, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उन बच्चों को जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहां पर स्थान दिया जाए, और हमारे यहाँ पर हिंदू लोगों को जो वैदिक सनातन धर्म के मतावलंबी हैं उनको स्थान देना चाहिए, ना कि और किसी को। इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वो अपने काफ वालों को मजबूत करते हैं। हमारे यहाँ महंत विकित सिंह कॉलेज है, वहां पर जाकर देखिए, वो हमारे सिख भाइयों की व्यवस्था के लिए है। आपके मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके लिए है। तो हमारे सनातन धर्म में क्यों नहीं है? ये होना चाहिए और इसको हम करवा के रहेंगे। क्या लगता है आपको कि शाही बोर्ड को चीजों को नहीं देखना चाहिए? पहले भी कंट्रोवर्सियां बनी है हिंदू मुस्लिम की, बात ये तो शाही बोर्ड को पहले इन चीजों को नहीं देखना चाहिए? जब ये एमबीबीएस बना, जब बना उस वक्त ये निर्णय होना चाहिए था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। अगर नहीं हुआ तो बदलाव होगा, क्यों नहीं बदलाव होगा? इसके लिए रिकमेंडेशन जो है सरकार को वो कौन देगा? श्राइन बोर्ड ही देगा ना, जिसका घर है। हाँ, कि मेरे घर में ये कमरा बनाओ या तो आप ये डिमांड श्राइन बोर्ड से क्यों नहीं करते कि इसमें बदलाव की एक मांग जो है सरकार को वो दे? फिर उसके बाद आंदोलन की बात आती है कि सरकार नहीं मानती। पहले तो श्राइन बोर्ड दे ही नहीं रहा। सलमान, जब हमारा तरफ से जब हिंदू समाज खड़ा है और जब आंदोलन में आया तो दाता वैष्णो देवी का जो आयन है वो देगा, क्यों नहीं देगा? ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया गया संस्थान नहीं होता। अगर आप जम्मू मेडिकल बात की करेंगे तो उसमें मैं सहमत हूँ, या अपना बत्रा हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं उसकी बात करेंगे तो हम उसके साथ में सहमत हूँ। बात आ जाके रुकती है आस्था के ऊपर, बात आ जाके रुकती है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए गए इंस्टीट्यूशन। ये हमारी सोच है, हमारी समझ है, जो हमने पुराना पीछे दिखा, जो आपने बिल्कुल विषय को ठीक ढंग से हमें सामने रखा है कि टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती रही है जिसके कारण जब जब जरूरत से ज्यादा ज्वालामुखी कब फटता है? ज्वालामुखी उस समय फटता है जब उसके अंदर प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। तो ये वही हाल हुआ है कि ज्वालामुखी अभी फटने के कगार पर आ गया है। तो इसलिए फिर भी जवाब नहीं क्यों पूछ रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ में इस बात को नहीं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि जो जिनका एडमिशन हुआ, जो वहाँ पे फी दे रहे हैं, फी को अगर दूसरा रूप देना चाहते हो डोनेशन, तो फिर भी सनातन धर्म में वो डोनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तभी तो हम बोलते हैं कि श्राइन बोर्ड की ये गलती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर कोई भी सनातनी वहाँ पे डोनेशन देता है उससे कुछ कहते हैं कि श्राइन बोर्ड जो है इसने इंस्टीट्यूशन को एज ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूट चलाए। पैसा अगर इतना हम दे रहे हैं, श्रद्धालु दे रहे हैं,
तुरंत बंदी लेने की भी क्या जरूरत है? श्राइन बोर्ड हाय हाय। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जो आप बात कह रहे हो, लेकिन बात आ जाके आस्था पर रुकती है, तो इस विषय को मैं थोड़ा और आगे नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा। हाँ, अगले वाले कुछ दिनों में अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो तब मैं आपके प्रश्न का सीधा 1 to 1 इसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।